जानकारी आपको दे दें कि थोड़ी ही देर में जयपुर पहुंचेगी शहीदों की पार्थिव देह। आपको बता दें जवान अजय और विजेंद्र का आज अंतिम संस्कार होगा। राजस्थान के दोनों शहीद सपूतों के शव जयपुर पहुंचेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीदों के गांव पहुंचेगी दोनों की पार्थिव देह। डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ में अजय और विजेंद्र शहीद हुए थे। कुछ ही समय बाद बताया जा रहा है कि आर्मी के विशेष विमान से जयपुर के एयरपोर्ट पर विशेष विमान पहुंचेगा और वहां पर भी जो है पहले से ही पूरी तैयारियां आर्मी की तरफ से की गई है। दरअसल आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर ही दोनों शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। संवाददाता विष्णु है हमारे साथ, उनसे अधिक जानकारी ले लेते हैं। विष्णु, अपडेट दीजिए, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि जम्मू कश्मीर से यानी विशेष विमान के जरिए दोनों शहीदों के पार्थिव देह को जयपुर एयरपोर्ट लेकर के विशेष विमान पहुंच चुका है। यानी कि शहीद ब्रिजेंद्र सिंह और अजय सिंह नरूका, इन दोनों के पार्थिव देह को लेकर दोनों के शव पार्थिव देह जयपुर एयरपोर्ट पहुंची है। प्रतिपक्ष यहाँ पर इस विशेष विमान के जरिए ही दोनों जो शहीदों की देह को लेकर के यहाँ पर एयरपोर्ट लाया गया था और तमाम जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं यानी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आप देख सकते हैं फ्रेम में, ये सब भी यहाँ पहुंचे हैं। सेना के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम जो नेता पहुंचे हैं। डोटासरा जी पहुंचे हैं। डोटासरा जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे दोनों जवान शहीद हो गए हैं। इनके शहादत पर फक्र है हमें। हम सैल्यूट करने के लिए, उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। ऐसे नौजवान जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, ऐसे वीर सपूतों को हम बार बार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और हम आशा करेंगे कि ये शहादत का सिलसिला रुकना चाहिए और हमारे केंद्र की सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए जिससे आतंकवादियों का सफाया हो और ये हमारे जो वीर जवान हैं वो शहीद ना हो। मैं कहना चाहूंगा, सर्वप्रथम तो राजस्थान के वीर सपूतों को मैं नमन करता हूं और राजस्थान के वीर सपूतों ने हमेशा इस देश के लिए कुर्बानी दी है, आगे रहे हैं और आज भी विदेशियों, पाकिस्तानियों, उग्रवादियों से लोहा लेते हुए वो जो शहीद हुए, हमें फक्र है कि राजस्थान की इस माटी ने ऐसे जवान पैदा किए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि पिछले 78 दिनों में 11 बड़ी वारदात, आतंकी हमले हमारे सेना के ऊपर, देश के अंदर हुए हैं और एक तरफ हम जब दावा कर रहे थे कि एक के बदले 10 सर लेके आएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा पिछले 10 वर्षों में जितनी आतंकी घटनाएं हुई हैं और जितने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इतने कभी नहीं हुए। हम चाहे चीन को लाल आंख दिखाने की बात करें, चाहे पाकिस्तान को घर में घुस के मारने की बात करें, लेकिन आज हकीकत कुछ और है। लगातार जो है शहीदों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाते हुए ये सिलसिला रोकना चाहिए, यही मैं कहना चाहूंगा। जय हिंद। तो देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष हैं उसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा ये पहुंचे हैं और मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा कि तैयारियां जो हैं लगभग पूरी कर ली गई है। मेरे पीछे की तरफ जो ये सेना के अधिकारी हैं, जो उसके अलावा कैबिनेट मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इसी जगह पर, इसी ट्रक को जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक ट्रक यहाँ पर खड़ा था जिसमें शहीदों को लेकर लाया जाएगा, उस ट्रक को वापस अंदर ले जाया गया है। तो सबसे बड़ी अपडेट अभी ये है कि दोनों शहीदों के पार्थिव देह को लेकर के विशेष विमान जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुका है। जयपुर एयरपोर्ट पर ही आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, उसके अलावा सेना के जो अधिकारी हैं वो सेना के अधिकारियों से सर यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर और
तो जवान शहीद हुए राजस्थान के, क्या देखिए हमारी जो देश को जो रक्षा कर रहे हैं, अब उनका शहीद होना एक हमारे लिए बहुत मॉरली, मेंटली और फिजिकली भी बहुत बड़ा धक्का हमें लग रहा है। और हमारे ये सपूत जो हैं हमारे प्रदेश के हैं, तो आज दिल बहुत दुखी है। और ये लोग अपना घर बार छोड़कर पहाड़ियों के अंदर, जंगलों के बीच में हमारे देश की सुरक्षा और रक्षा और हमारी खुद की रक्षा के लिए है। बहुत दुखद दिन है और उनको सबको शत शत नमन, और उनकी आत्मा भगवान जो है उनको शांति प्रदान करे। सेना किस तरीके से जवाब देगी लगातार? देखिए सेना का जो ऑपरेशन तो लगातार चल रहे हैं, वो ऑफेंसिव में हर वक्त चल रहे हैं। और मुझे पूरी आशा है कि ये जो अपने 5 शहीद हुए, सेना के भी भावुक हो गई होगी और उनके मन में भी क्रोध होगा। तो मेरी तरफ से वो 100 नहीं 101% इसका ईंट का जवाब पत्थर से देगी। मुख्यमंत्री अविनाश शेखावटी के लाल देखिए, निश्चित ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस आतंकियों के द्वारा किए गए आतंकी हमले का, कायराना हमले का पूरा देश, राजस्थान निंदा करता है। और जिस वीर भूमि के झुंझुनू के 2 लाल शहीद हुए हैं मां भारती की सेवा करते हुए, उनके सम्मान में पूरा राजस्थान खड़ा है। और निश्चित इस कायराना हमले का भारत सरकार, भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ में जवाब देगी। सेना के जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और कहीं न कहीं हम सबको भी इस बात के लिए उनके साथ में खड़ा होना है जो आज शहीद हुए हैं, उनके परिवारजनों के साथ में खड़ा होना है। पूरे राज के सम्मान के साथ में उनको यहां से सम्मान के साथ में रिसीव किया जाएगा और उनको सम्मान के साथ में राज की अंत्येष्टि की जाएगी। पहुंच चुकी है? हाँ, जस्ट एयरपोर्ट पे हम लोग खड़े हैं, लैंड हो चुके एयरक्राफ्ट। निश्चित अभी थोड़ी देर में हम लोग उनको लेके आ रहे हैं। पूरे सम्मान के साथ में उनको उनके अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचाया जाएगा। वहाँ पर सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जो अंत्येष्टि होगी, कौन मौजूद रहेंगे? देखिए, हमारी राजस्थान सरकार के मंत्री हम यहाँ रिसीव करने के लिए, वहाँ राजस्थान सरकार के हमारे मंत्री जो राजेंद्र राठौड़ जी हैं, जवाहर सिंह मैडम साहब है, वो उनके साथ अन्य जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, प्रमुख जन, वो भी जा रहे हैं। पूरा शासन, प्रशासन, सरकार उनके साथ खड़ी है और निश्चित ही पूरे राज के सम्मान के साथ में अंत्येष्टि होगी। तो ये थे अविनाश गहलोत कैबिनेट मंत्री। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे की तरफ फिर यहाँ पर ये जो जगह है, यहीं पर शवों को, पार्थिव देह को लाया जाएगा। उसके बाद इन्हीं जगहों पर पार्थिव देह को सैन्य सम्मान से उनका सम्मान किया जाएगा। यहाँ पर पुष्प चक्र अर्पित किए जाएंगे। जो तमाम जो व्यवस्था है वो सेना के पूर्व और जो वर्तमान जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर इस व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। तो फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट के अंदर उस गाड़ी को भेजा जा चुका है जहाँ पर जिस गाड़ी में जिस शहीदों के शवों को लाया जाएगा, उसके बाद जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद इन दोनों शव को, यानी जवान अजय और जवान विजेंद्र सिंह, उन दोनों की पार्थिव देह को लेकर के इसी जगह जयपुर एयरपोर्ट के बाहर लाया जाएगा, जहां पर विशेष जगह पर इस जगह को बनाया गया है। और यहीं पर देख सकते हैं पुष्प चक्र लेकर के जो है सेना के अधिकारी आ रहे हैं। इन पुष्प चक्रों को पार्थिव देह पर चढ़ा करके उन सैन्य सम्मान को दिया जाएगा शहीदों को। इसके बाद पार्थिव देह जयपुर एयरपोर्ट से विशेष गाड़ियों के जरिए और झुंझुनू के लिए रवाना होगी। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित हैं, सेना के तमाम अधिकारी हैं, जितने भी बड़े अफसर हैं आर्मी के, वे सभी यहाँ पर जायजा लेने पहुंचे। यहाँ पर पूरी तैयारियां यहाँ पे पूरी कर ली गई है और विमान जो है दोनों शहीदों को लेकर के जम्मू से जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुका है। जी ठीक है विष्णु, इसके बाद यहाँ से झुंझुनू उनके पैतृक गांव जहाँ पर अंतिम संस्कार होगा वो कितना समय लग जाएगा और क्या यहाँ से बाय रोड ही जो है रवाना किए जाएंगे? देखिए बिल्कुल, दोनों जवान एक ही झुंझुनू जिले के बुहाना तहसील के रहने वाले थे। जो शहीद है अजय सिंह, उसके अलावा शहीद विजेंद्र, दोनों झुंझुनू के बुहाना जिले के हैं। एक ही साथ दोनों आर्मी में भर्ती हुए थे। और जो विजेंद्र हैं वे बताया जा रहा है कि 5 दिन बाद ही अपने घर लौटने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही आतंकी हमले वहां होने लगे। तो ऐसे में जब मुठभेड़ बढ़ी तो छुट्टियां कैंसिल कर दी गई थी। और अब दोनों साथी हैं अजय और विजेंद्र, जो सेना में साथ भर्ती हुए थे देश की रक्षा के लिए, जो सेना में आए थे, दोनों अब एक ही गांव के रहने वाले थे, मतलब पास के गांव के रहने वाले थे।
देश के लिए कुछ करने की इच्छा थी, देश के लिए सेवा करने की इच्छा थी। आज दोनों जवानों के शहीद जो शव हैं, देह है, वो तिरंगे में लिपट करके यहाँ पर आएगी और यहाँ से सड़क मार्ग से दोनों पार्थिव देह को लेकर के और उनके गांव झुंझुनू जिले में ले जाया जाएगा। वहां पर सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की जाएगी। तमाम तैयारियां झुंझुनू में भी पूरी कर ली गई है। करीब 3 घंटे का वक्त लगेगा दोनों जो शहीदों की पार्थिव देह को जयपुर से झुंझुनू ले जाने में। सड़क मार्ग से ही उनको ले जाया जाएगा और यहाँ पर हर तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। देखिए, एम्बुलेंस भी यहाँ पर लगा रखी है। उसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एम्बुलेंस के साथ साथ जो गाड़ियां थी, गाड़ियों का जो काफिला था वो यहाँ पर लगा हुआ है। पूरी व्यवस्था यहाँ पर जवानों ने संभाल ली है। ये आर्मी अफसरों की गाड़ियां हैं। पीछे जिला प्रशासन की जो भी लोग पहुंचे हैं शवों को लेने के लिए, वो सभी हैं। प्रकाश राज पुरोहित जी जिला कलेक्टर भी यहाँ पर हैं, जो तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि इसी गेट से, जयपुर एयरपोर्ट के इस गेट से ये जो पार्थिव देह है वो बाहर आएगी। कुछ देर पहले यहीं पर कुछ ही देर पहले यहीं पर एक ट्रक खड़ा था जिसको पुष्पों से सजाया हुआ था, उसे अब अंदर ले जाया गया है और उसी ट्रक में उन दोनों शहीदों की देह को कुछ देर के बाद बाहर लाया जाएगा। जी ठीक है विष्णु, अभी यहाँ पर कितना और समय लग जाएगा, कोई जानकारी आपके पास? देखिए, करीब बताया जा रहा है कि करीब 10 से 15 मिनट दोनों शहीदों के शवों को बाहर लाने में वक्त लगेगा। उसके बाद जो मैं अभी दिखा रहा था कुछ देर पहले कि मेरे दाहिनी तरफ जो विशेष टेंट लगा करके व्यवस्था की गई कि वहीं पर सैन्य सम्मान उनको सेना के अफसर देंगे, कलेक्टर देंगे, उसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री हैं वे देंगे। तो देखिए, पार्थिव जो देह को जो लाने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, लाई जा रहा है, बाहर लाया जा रहा है। गेट खुल चुके हैं। देखिए, न्यूज 18 पे हम दिखा रहे हैं विजुअल्स में कि दोनों शहीदों के यानी शहीद ब्रजेंद्र सिंह और शहीद अजय के शव को जयपुर एयरपोर्ट से बाहर लाया जा रहा है। जयपुर एयरपोर्ट से शहीदों के शवों को, पार्थिव देह को बाहर लाया जा रहा है। इस पुष्पों से सजे हुए इस आर्मी के ट्रक में 2 जगहों पर दोनों शव पार्थिव देह को रखा गया है। और अब दिखा सकते हैं कि सैनिक जो हैं उनकी आंखें नम हैं अपने साथियों को खोने के बाद। एनकाउंटर मुठभेड़ के दौरान बहुत बेहद मतलब जाबाजी के साथ दोनों जवान लड़े थे। अब और जवान कुछ आतंकियों को वहां ढेर भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी अपने प्राणों की आहुति दे दी जवान, झुंझुनू के जवान अजय और ब्रजेंद्र ने। और आखिरकार जो 2 दोस्त, जो 2 साथी एक साथ एक सपना सोचा था, आर्मी में गए थे, दोनों एक ही साथ भर्ती हुए थे आर्मी में। आज दोनों के शव एक साथ तिरंगे में लिपट करके इन ताबूतों में और जयपुर लौटे हैं। बेहद गमगीन माहौल है, लेकिन एक गर्व का एक पल है अपने साथियों के लिए, उनके परिजनों के लिए कि आज देश के लिए इन जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो ये बेहद गमगीन के साथ साथ एक गर्व का पल भी कहा जा सकता है। लेकिन अब वहीं पर जो आर्मी है, जो सेना के जो जवान हैं, वो इस वक्त डोडा जिले में जो जंगलों का काफी घना इलाका है, वहां पर इन आतंकियों को घेराबंदी कर ली गई है। वहां उनको किसी भी तरीके से चाहते हैं कि बदला लिया जाए और उन आतंकियों को उसी तरह से ढेर किया जाए जिन्होंने हमारे जवानों की जान ली है। तो शहीद की जो शहादत है वो कभी जाया नहीं जाती और इसी का बदला जो है कह सकते हैं कि जो आर्मी है वो जरूर लेगी। तो फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट के बाहर का यह दृश्य है जहां पर गमगीन माहौल में सेना के ट्रक में रखकर दोनों पार्थिव देह को शहीदों की और अब इस जगह पर लाया जा रहा है। यहीं पर सैन्य सम्मान उनको दिया जाएगा, पुष्प चक्र अर्पित किए जाएंगे। धीरे धीरे ये देखिए सेना के जवान अब ट्रक से उतरे हैं। उतरने के बाद जो दोनों ताबूत हैं जिनमें तिरंगे में लिपटे हुए जवान अजय और ब्रजेंद्र के पार्थिव देह हैं, उनको उतारने का सिलसिला जो है वो अब यहाँ हो रहा है। यहाँ पर सेना के जवान जो पहले से यहाँ पर तैयार थे वे अब इन पार्थिव देह को ट्रक से नीचे उतार रहे हैं। तो फिलहाल ये शहादत बाहर नहीं जाएगी। इस शहादत का जो बदला है जो इंडियन आर्मी जरूर लेगी। और वहीं पर इस वक्त जो है जम्मू में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बेहद गमगीन माहौल में तिरंगे में लिपटे हुए दोनों दोस्त, उनकी देह इस वक्त ट्रक से उतारी जा रही है। जो जवान झुंझुनू के थे, दोनों शहीद हुए थे साथ साथ। देखिए ये जवान गमगीन माहौल में
शवों को अब एक जो रस्म अदायगी के साथ यहाँ पर अंदर लेकर के जा रहे हैं। इसी जगह पर जो विशेष जगह बनाई है, इसी जगह पर पुष्प चक्र जवान, शहीद जवान अजय, शहीद जवान विजेंद्र, उनको सेना के अफसर अर्पित करेंगे। ये सैन्य तमाम काफी संख्या में लोग हैं, जयपुर के शहर के वासी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वे भी दोनों शहीदों को सम्मान देने के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इस जगह पर इकट्ठा हुए। देख सकते हैं हम यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दलों के नेता हों वो यहाँ पर आए हुए हैं, जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, स्थानीय निवासी जो जिनकी इनके साथ भावनाएं जुड़ी हुई है शहीदों के साथ, सेना के साथ, वे सभी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और पुष्प चक्र हैं, पुष्प चक्र यहाँ पर अर्पित होंगे और ये जवान ठीक है। तो शेखावटी के 2 लाल शहीद हुए हैं और उनके पार्थिव शरीर आज पहुंचे हैं जयपुर। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोनों शहीद सपूतों की पार्थिव देह जयपुर पहुंच चुकी है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, उनके अपने पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि डोडा में जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए, उनसे लड़ते हुए शेखावटी के 2 लाल जो कि झुंझुनू के रहने वाले हैं, अपना सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया, प्राणों की आहुति दी। परिवार गमगीन है, झुंझुनू में शोक की लहर है। लगातार उनके अपनों का, गांव वालों का घर पर पहुंचना जारी है। इन सब के बीच में पार्थिव देह जब जयपुर पहुंचा, राजधानी जयपुर की तस्वीरें जहां पर सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। हमारे संवाददाता विष्णु भी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। विष्णु, अगर हमें आप बता सकें किस तरह से ये प्रक्रिया होती है, किस तरीके से सम्मान अपने शहीद सपूतों को देकर उनको विदा किया जाता है? देखिए, बिल्कुल जो शहीद होते हैं उनकी पार्थिव देह है, उनका जो अंतिम संस्कार है वो काफी सैन्य सम्मान के साथ ही किया जाता है। और इसी कड़ी में जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए तिरंगा और जो आर्मी का जो झंडा है वो यहाँ पर फ्लैग यहाँ पर लहरा मतलब झुके हुए हैं। यहीं पर शहीद अमर रहे कि जो पोडियम जो एक पत्थरों का बना हुआ है मंच है, जहां पर एक शहीद विजेंद्र की जो पार्थिव देह को लाकर के यहाँ पर रखा जा चुका है। आप देख सकते हैं साथ में सेना के जवान खड़े हैं, लेकिन अब इनके चेहरे को देखिए, आप इनकी आंखों को देखिए, बिल्कुल नमी इनकी आंखों में है। और शहीद विजेंद्र के बाद में अब शहीद अजय नरूका जो कि झुंझुनू के रहने वाले थे, उनका भी पार्थिव देह को लेकर के आर्मी के जवान, सेना के जवान यहाँ पहुंचे हैं। यहीं पर इसी स्मारक पर दोनों शहीदों के शवों को यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर कुछ देर के बाद जब दोनों को इन शवों को पुष्प चक्र अर्पित करेंगे, आर्मी के बड़े जो सीनियर अफसर हैं वे पुष्प चक्र अर्पित करेंगे, जो कैबिनेट मंत्री हैं वे पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। उसके अलावा देखिए तिरंगे में लपटा हुआ, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अजय और ब्रिजेंद्र दोनों ही झुंझुनू जिले के बुहाना तहसील के रहने वाले हैं। दोनों ने साथ साथ आर्मी ज्वाइन की थी। दोनों का सपना था कि देश के लिए, देश की सेवा करेंगे, देश के लिए आर्मी में भर्ती होंगे। दोनों ही महज कम उम्र के ये दोनों नवयुवक थे जिन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया। उसके बाद अपनी जाबाजी और अपने हौसले के दम पर जो कल मुठभेड़ में ये लोग शामिल हुए, काफी लोहा भी लिया गया, लेकिन आखिरकार इन्होंने अपनी शहादत दे दी, प्राणों की आहुति दे दी। और ये जो दोनों साथी हैं अब जो एक साथ एक आर्मी में आए थे, आज वे ही तिरंगे में लिपट करके वापस जयपुर आए हैं। जी विष्णु, यहाँ पर आपने बताया कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, कौन कौन से जनप्रतिनिधि आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं वहाँ पर? देखिए, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, उसके अलावा कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ये यहाँ पर आए हैं। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, शेखावटी अंचल से ही आते हैं, वे यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता हैं। और अब देखिए पुष्प चक्र अर्पित किए जा रहे हैं सेना के सीनियर अफसरों की ओर से दोनों जवानों की पार्थिव देहों को।
और उसके अलावा जो भी जयपुर शहर के जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय निवासी हैं, वे यहाँ पर मौजूद हैं। नम आंखें सबकी है। वहीं पर जो बहादुरी है उसको लेके फक्र भी है कि दोनों शेखावटी के लालों ने अपनी शहादत दी, अपनी जीवन का प्राण की आहुति देश की रक्षा के लिए, सीमा की सुरक्षा के लिए। जम्मू कश्मीर जहां पर आतंकवाद पनपा हुआ था, वहां पर आर्मी के इन लोगों जवानों ने आतंकियों से लोहा लेते हुए आतंकियों से को खदेड़ने के लिए जो मुठभेड़ हुई उसमें अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ऐसे में यहाँ पर पुष्प चक्र अर्पित करने का जो एक रस्म अदायगी है वो यहाँ पर हो रही है। सबसे पहले आर्मी के जो जवान, जो अधिकारी हैं, वे यहाँ अलग अलग जो रेजिमेंट्स के आते हैं, वे यहाँ पर पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं। जिला कलेक्टर जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित की ओर से पुष्प चक्र अर्पित यहाँ पर किया जा रहा है। इस वक्त जयपुर के जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं दोनों जवानों की पार्थिव देह पर, और यानी जयपुर शहर की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से भी पुष्प चक्र अर्पित यहाँ पर किया गया है। और उसके बाद अब जो मंत्री हैं वे यहाँ पर आएंगे संभवतः। तो अलग अलग जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वे यहाँ पर आए। अब जिला कलेक्टर के बाद में जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, वे यहाँ पर पुष्प चक्र अर्पित करने के लिए जवानों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उनके पीछे जो बीजेपी की कैबिनेट मंत्री हैं अविनाश गहलोत और गजेंद्र सिंह खींवसर, वे खड़े हैं। तो फिलहाल अब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके विधायक भी हैं शेखावटी से, उनकी ओर से पुष्प चक्र दोनों जवानों की पार्थिव देहों को अर्पित किया जा रहा है। उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। नम आंखों के साथ में उनको विदाई देने का जो ये वक्त है, जो सिलसिला है, वो यहाँ पर है। सभी शहादत को नमन कर रहे हैं, शहादत को, उनकी जाबाजी को नमन कर रहे हैं। सैल्यूट देकर के सम्मान किया जा रहा है नेता प्रतिपक्ष और गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस और विधायक की ओर से। चूंकि गोविंद सिंह डोटासरा शेखावटी अंचल से ही आते हैं, ऐसे में उनकी ओर से भी ये पुष्प चक्र अर्पित यहाँ पर किया गया था। अब एक बार फिर से भारतीय सेना के जो अधिकारी हैं उनकी ओर से ये पुष्प चक्र लाया जा रहा है पार्थिव देह की ओर से। जी, जाहिर तौर पर शेखावटी के दो लाल जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है। तस्वीरें आपके सामने जयपुर के शहीद स्मारक की दिखा रहे हैं, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। दोनों शहीदों के पार्थिव शरीर जयपुर पहुंच चुके हैं। सैन्य अफसर अब यहां पर पुष्प चक्र अर्पित करते हुए, सलामी देते हुए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी पुष्प चक्र अर्पित करते हुए। कैबिनेट मिनिस्टर यहां पर अविनाश गहलोत और गजेंद्र सिंह खींवसर की भी मौजूदगी है। तमाम जनप्रतिनिधि इस वक्त मौजूद है शहीद स्मारक पर। सैन्य सम्मान के बाद यहाँ से अब पार्थिव जो देह है झुंझुनू के इनके अपने गांव पहुंचेगी, जहां पर परिजन बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। शेखावटी की अगर हम बात करें तो देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। सेना में अग्रिम मोर्चे की बात की जाए तो झुंझुनू के वीर हमेशा ही आगे मिलते हैं। यहाँ के जवान देश के लिए शहादत देने में कभी पीछे नहीं हटते। और शेखावटी ये वो जगह है जिसने सबसे ज़्यादा सेना को जवान दिए हैं। बड़ी बात यह है कि बहुत कम उम्र के दोनों जवान थे, दोनों झुंझुनू के ही रहने वाले थे। एक साथ दोनों ने आर्मी ज्वाइन की थी और दोनों ने एक साथ ही कहा जा सकता है कि अपने सर्वोच्च बलिदान यानी कि अपने प्राणों की आहुति भारत माता के नाम की है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में डोडा में जबरदस्त तरीके से मुठभेड़ चली, कई घंटों की मुठभेड़। घने जंगलों के बीच पहाड़ के पीछे से लगातार फायरिंग हो रही थी। मुंहतोड़ जवाब सेना की तरफ से भी दिया जा रहा था और सेना के जवानों ने लोहा लेते हुए आतंकियों के साथ, जिसमें 4 जवान शहीद हुए, इसमें 2 शेखावटी झुंझुनू के भी लाल हैं। आज उनका पार्थिव देह पहुंचा है जयपुर शहीद स्मारक पर, जहां पर
सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। तमाम सैन्य अफसर और जनप्रतिनिधि पुष्प चक्र अर्पित करते हुए, सलाम करते हुए दोनों सपूतों को। विष्णु हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विष्णु, अगर आप हमें समझा पाएं वहाँ अब किस तरीके से तमाम ये जो चीज़ें हैं, कुल मिलाकर अंतिम विदाई का जो दौर है कब तक चलेगा, कौन कौन वहाँ पर मौजूद है जो अभी पुष्प चक्र अर्पित करते हुए अंतिम विदाई देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आज जो जिन दो जवानों की प्राणों की आहुति हुई देश की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए, वो उनमें एक जो है अजय सिंह नरूका है शहीद, जिनकी महज उम्र सिर्फ 26 साल थी और 26 साल में देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। झुंझुनू में सिंघाना से भैंसावत कला गांव के रहने वाले थे अजय सिंह नरूका। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अजय के पिता कमल सिंह नरूका भी सेना में हवलदार रह चुके हैं, यानी कि पिता पहले सेना में हवलदार रहे, उसके बाद में अजय सिंह नरूका ने भी आर्मी को ज्वाइन किया। आर्मी ज्वाइन करना उनका मकसद था, देश की रक्षा करना उनका मकसद था। और कमल सिंह यानी जो अजय सिंह के पिता थे कमल सिंह, वे 2015 में रिटायर हुए थे आर्मी से, जिसके बाद अजय सिंह नरूका की ने आर्मी को ज्वाइन किया। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि अजय सिंह नरूका की शादी 2021 में हुई थी और जो मतलब 4 साल के भीतर शादी के बाद उनकी पोस्टिंग हुई। अजय सिंह का छोटा भाई करणवीर सिंह भी इस वक्त पंजाब में है, एम्स में डॉक्टर हैं। और वहीं शहीद के जो चाचा हैं वे भी भारतीय राजपूत रेजिमेंट में हैं, यानी कि अजय सिंह के जो चाचा हैं वे भी इस समय सिक्किम में राजपूत रेजिमेंट में तैनात हैं। उन्हें 2022 में सेना मेडल से नवाजा गया। इस वक्त अविनाश गहलोत कैबिनेट मंत्री हैं, वे दोनों शहीदों की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि अजय सिंह नरूका के जो परिजन हैं, जो परिवार के और भी लोग हैं, वे भी आर्मी में रहे थे और अजय सिंह ने भी अपने पिता की तरह, चाचा की तरह और भी परिजनों की तरह आर्मी को चुना, देश की रक्षा के लिए देश की आर्मी को चुना। तो अजय सिंह 2 महीने पहले ही छुट्टियों पर घर आए थे और उसके बाद ड्यूटी पर लौट के ये भी जानकारी सामने है कि 2 दिन पहले यानी कि 18 जुलाई को ही अजय सिंह वापस जब अपने गांव लौटने वाले थे छुट्टियों पर, लेकिन उसके पहले ही ये मुठभेड़ कल जम्मू के डोडा जिले में हुई, जंगलों में हुई जी। और अजय सिंह की प्राणों की आहुति वहां पर हुई। तो ऐसे में मैं बता रहा था कि 18 जुलाई को ही अजय सिंह छुट्टियों पर घर लौटने वाले थे। इसके पहले भी 2 महीने पहले वे यहाँ पर आए थे। 18 जुलाई को वे घर लौटते, उसके पहले ही उनकी पार्थिव देह आज तिरंगे में लिपट करके और उनके पैतृक गांव जाएगी। वहीं पर दूसरे जो सिपाही हैं ब्रिजेंद्र सिंह, वे भी झुंझुनू के डूमली कला गांव की यानी जो ढाणी खूबा के रहने वाले थे। 2018 में आर्मी में भर्ती हुए थे ब्रिजेंद्र सिंह। 2019 में ब्रिजेंद्र सिंह की शादी हुई, उनके 2 बेटे हैं, इनमें 4 साल का बच्चा और दूसरा बेटा जो है वो 1 साल का है। शहीद का छोटा भाई यानी ब्रिजेंद्र सिंह जो कि शहीद हुए हैं, उनका छोटा भाई भी दशरथ सिंह वो भी आर्मी में ही है। और ब्रिजेंद्र सिंह के शहादत की सबसे पहले जो सूचना थी वो उनके भाई दशरथ सिंह को दी गई थी, जिसके बाद दशरथ सिंह को भी छुट्टी देकर के गांव के लिए रवाना कर दिया गया था। अभी ब्रिजेंद्र सिंह जो कि शहीद हुए, उनके छोटे भाई दशरथ सिंह उनकी पोस्टिंग लखनऊ में है, इंडियन आर्मी में है और परिवार में 3 बहनें और माता पिता हैं। तो बेहद कम उम्र के ये दोनों जवान जिन्होंने देश की रक्षा को चुना, वे देश के लिए शहीद हो गए दोनों ही। मैं बताना चाहूंगा कि ब्रिजेंद्र सिंह जिन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुति दी है, वो भी 5 दिन पहले ही घर आने वाले थे, यानी कि 5 दिन पहले ब्रिजेंद्र सिंह को छुट्टियां लेकर के घर आना था लेकिन यहाँ हुई डोडा जिले में हुई आतंकी घटनाओं की वजह से उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। ऐसे में ब्रिजेंद्र सिंह जिंदा घर लौट कर नहीं आ पाए, लेकिन आज उनकी पार्थिव देह तिरंगे में लिपट करके आज उनके पैतृक गांव पहुंचेगी। ऐसे में वहां पर गमगीन काफी माहौल है। तो मैं बता रहा था कितनी कम उम्र में इन जवानों ने देश के लिए शहादत दी। तो देखिए, आर्मी के अफसर कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, यहाँ पर राज के सम्मान के साथ ये जवान राष्ट्रीय राइफल्स के जो दोनों शहीद थे, उन्हें अब यहाँ पर सम्मान दिया जा रहा है। जी तस्वीरों में आप देख सकते हैं 2 कैबिनेट मंत्री आपके सामने हैं, अविनाश गहलोत और गजेंद्र सिंह खींवसर।
पुष्प चक्र अर्पित कर अंतिम विदाई दी जा रही है सैन्य सम्मान के साथ। ये तस्वीरें आपको जयपुर एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां पर शेखावट के 2 लाल शहीद अजय और विजेंद्र का पार्थिव देह आज पहुंचा है। नम आंखों के साथ विदाई देने से पहले सैन्य सम्मान देने की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जा रहा है। टीकाराम जूली और कुबेर सिंह डोटासरा ने पुष्प चक्र अर्पित किया और इसके बाद अविनाश गहलोत और गजेंद्र सिंह खिरसा दोनों कैबिनेट मिनिस्टर्स पुष्प चक्र अर्पित करते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो, उनके अपने हो या आम लोग, सलामी देते हुए दोनों शहीदों को, उनकी शहादत को सलाम करते हुए, उनकी वीरता को सलाम करते हुए, उनके हौसले को सलाम करते हुए अब पार्थिव देह यहाँ से झुंझुनू के लिए रवाना होगा। विजेंद्र सिंह जो कि 10 RR में तैनात थे, अपने पीछे अपने परिवार में अपनी पत्नी, 4 साल का बेटा और 1 साल का एक और बेटा छोड़ गए हैं पीछे। वहीं अजय के बारे में बात करें तो उनका परिवार जो है देश की सेवा में लगा हुआ है, चाहे वो उनके पिता हों, वो भी आर्मी से रिटायर रहे हैं। इसके साथ साथ उनका भाई भी सेना में है, उनके चाचा भी सेना में है। किस तरीके से आप देख सकते हैं सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आपको बता दें कि आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारे सेना के 4 जवान शहीद हुए थे, जिसमें 2 शेखावटी के ही लाल थे। विष्णु हमारे संवाददाता खुद जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जहां पर सैन्य सम्मान दोनों शहीदों को दिया जा रहा है। विष्णु, तस्वीरों के जरिए बताइए कि किस तरीके से सैन्य सम्मान की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। तो शहीद विजेंद्र के भाई दशरथ सिंह खुद लखनऊ में तैनात हैं। विजेंद्र सिंह 2018 में सेना में भर्ती हुए थे। शहीद जवान विजेंद्र सिंह इस समय 10 RR में तैनात थे। साथ ही झुंझुनू जिले के रहने वाले भैंसावत कला गांव के निवासी 10 RR के जवान अजय सिंह नरुका ने भी अपनी शहादत दी है और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपनी जान न्यौछावर की है। जम्मू के डोडा में आतंकवादी से लोहा लेते हुए अपनी शहादत कुर्बान दी। बड़ी बात यह है कि अजय का पूरा जो परिवार है वो देश की सेवा में लगा हुआ है। अजय सिंह नरुका के छोटे भाई अरविंद भी खुद सेना में ही हैं और सबसे पहले उन तक ये जानकारी पहुंची थी शहादत की। ऐसे मौके पर उनका साफ तौर पर कहना था कि उनके परिवार के ज़्यादातर लोग इसी तरह से सेना में देश के लिए सेवा करते रहेंगे। एक तरफ गम तो दूसरी तरफ फक्र
क्योंकि हर जवान का सपना यही होता है कि वो सर्वोच्च बलिदान अपनी भारत माँ की रक्षा में दे दे। शहीद अजय सिंह की 2021 नवंबर में ही शादी हुई थी और जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि उनकी तैयारी थी 3 से 4 दिन में वापस घर आने की, लेकिन उससे पहले उनका पार्थिव देह आ गया। शहीद अजय के चाचा को सेना मेडल भी मिल चुका है। खुद उनके बड़े भाई एम्स में डॉक्टर हैं, तो किस तरीके से देश की सेवा का जज्बा इस परिवार में कूट कूट कर भरा है, ये आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। चाचा कायम सिंह भी भारतीय सेना की 23 राजपूत रेजिमेंट में सिक्किम में तैनात हैं। शहीद अजय सिंह के चाचा कायम सिंह को 2022 में सेना मेडल से भी नवाजा गया था। आप देख सकते हैं तमाम वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं एक एक कर नमन करते हुए तस्वीरों में सबसे पहले जनप्रतिनिधियों ने सलाम किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद शीश झुकाकर ये सम्मान कुछ ही लोगों को मिल पाता है। ये सम्मान के हकदार हैं सेना के जवान जो अपने सर्वोच्च बलिदान यानी कि जान न्यौछावर भारत माता पर करते हैं और उनके शहादत के आगे शीश नवाकर याद करते हुए जयपुर के लोग वहां मौजूद उनके अपने उनके समर्थक सैन्य अफसर पुष्प चक्र अर्पित कर सैन्य सम्मान दिया गया है शहीदों को। और अब यहां से पार्थिव देह को रवाना किया जाएगा झुंझुनू के लिए। दोनों ही आपको बता दें कि झुंझुनू के रहने वाले हैं। शेखावटी ये वो जगह है जिसने सबसे ज्यादा सेना को जवान दिए हैं। इस जमीन को अपने पर फक्र भी है, गर्व भी है, लेकिन इस वक्त गम का माहौल पूरे झुंझुनू में, शेखावटी में शोक की लहर है। और आप देखिए यहाँ पर एक एक कर किस तरीके से पार्थिव देह को आगे बढ़ाया जा रहा है। विष्णु, ओवर टू यू। के जवान हैं वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। सबसे पहले सैन्य चक्र जो पुष्प चक्र है वो अर्पित किए गए थे। उसके बाद दोनों शहीदों के पार्थिव देह को लेकर के अब यहाँ से बाहर ले जाया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर पुष्प चक्र अर्पित किए गए, उसके बाद अब दोनों जवानों के शहीदों को के पार्थिव देह को यहाँ 2 एम्बुलेंस बुलाई गई हैं, मंगवाए। फिर इन्हीं एम्बुलेंस में इन पार्थिव देह को रखा जा रहा है और उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए सड़क मार्ग से इन शहीदों के पार्थिव देह को लेकर के आर्मी के जो अफसर हैं वो ग्रीन कॉरिडोर बना करके और झुंझुनू के लिए रवाना होंगे। करीब 2 से 3 घंटे के भीतर, करीब 3 घंटे के भीतर जो दोनों शव हैं पार्थिव देह है वो पैतृक गांव पहुंचेगी। वहां पर राजकीय सैन्य सम्मान के साथ में इनकी अंत्येष्टि की जाएगी। तो फिलहाल शव पार्थिव देह को एक ब्रजेंद्र सिंह जो कि शहीद जवान हैं उनकी पार्थिव देह को एक एम्बुलेंस में यहाँ पर रखा गया है और इसी एम्बुलेंस के जरिए अब पार्थिव देह को झुंझुनू ले जाया जाएगा। वहां पर यहाँ परिजन भी आए हैं ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन दूसरे जो जवान के शव को पार्थिव देह को भी अब बाहर लाया जा रहा है और सेना के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, सेना पुलिस यहाँ मौजूद है, तमाम लोग आसपास के लोग जो जम्मू के डोडा में ये मुठभेड़ हुई थी उसके समाचार सुनकर के यहाँ पर आए थे, वे भी आज आप देखा होगा कि उनकी आंखें नम थी, हाथ जोड़ करके सैल्यूट दे करके दोनों शहीदों को सम्मान दे रहे थे, उनको अंतिम नमन यहाँ पर कर रहे थे। तो अब वो घड़ी आ चुकी है जब जयपुर एयरपोर्ट से दोनों शहीदों के शवों को लेकर के रवाना किया जा रहा है पैतृक गांव के लिए, जिसमें ब्रजेंद्र सिंह जो कि शहीद जवान हैं उनके शव को एम्बुलेंस में लाया गया है और अब शहीद अजय सिंह नरूका उनकी पार्थिव देह को भी बाहर लाया जा रहा है और दूसरी जो गाड़ी है एम्बुलेंस है वहां पर उसमें रखा जाएगा। एम्बुलेंस के जरिए चूंकि शव सही रहे, सुरक्षित रहे, उसके लिए यहाँ पर ये डिफ्यूजर वाले जो एम्बुलेंस हैं जो उनको यहाँ पर मंगवाया गया है और इन्हीं एम्बुलेंस के जरिए इन शहीदों के शवों को अब उनके गांव ले जाया जाएगा। तो मैं बता रहा था कि किस तरीके से
कल डोडा जिले में जो डेसा का जो जंगल है वहां पर 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना आर्मी को मिली थी, जिसके बाद डेसा के जंगलों में करीब जो कि डोडा जिले से 55 किलोमीटर दूर है, वहां उन जंगलों में सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ आतंकियों को खदेड़ने के लिए। और आखिरकार शाम करीब 7 बजे पहले एक बार बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी ने अपना जाबाजी दिखाते हुए, हौसला दिखाते हुए, बहादुरी दिखाते हुए उन आतंकियों को वहां से खदेड़ दिया, भागने पर मजबूर किया। लेकिन रात को अंधेरे का फायदा उठाते हुए इन कायर आतंकवादियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर हमारे जवानों पर फायरिंग की, जिसमें कैप्टन थापा सहित करीब 4 जवान जो थे वो शहीद हो गए, जिनमें 2 लाल झुंझुनू के भी थे, उनमें अजय सिंह और विजेंद्र सिंह का नाम शामिल है। तो आतंकियों ने कायराना पूर्ण हरकत करते हुए मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाते हुए जवानों पर गोलियां की चलाई, फायरिंग की। जाहिर तौर पर ये जवान शहीद पर होते हैं, आतंकियों से लोहा लेते हैं, तभी आप और हम सुरक्षित रह पाते हैं। और इसीलिए देखिए यहाँ पर तमाम वो लोग भी थे जो शायद अजय को और विजेंद्र को नहीं जानते हों, लेकिन उनकी शहादत के सामने शीश झुकाते हुए ये सम्मान विल्लो को ही मिल पाता है। विष्णु, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कुछ देर पहले आप कह भी रहे थे कि शेखावाटी वो धरती है जो राजस्थान में सैनिक पैदा करती है, वो धरती जिसमें हर घर में आपको सैनिक मिलेगा, सेना के अफसर वहां पर मिलेंगे। और सबसे यदि देश में शहादत की बात की जाए तो इसी धरती से, इसी माटी में पले बड़े जो जवान हैं, जो किशोर थे, जो कोई बालक थे, वो आर्मी के अफसर बनते हैं, आर्मी के जवान बनते हैं। और देश की प्राणों में, देश के लिए प्राण न्यौछावर करने में, देश के लिए लड़ने में, देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में यही जवान सबसे ज्यादा अहम रोल अग्रिम मोर्चे पर तैनात होते हैं। तो फिलहाल अब जो है ये घड़ी आ गई जबकि दोनों जवानों की पार्थिव देह को एम्बुलेंस में रख करके झुंझुनू के लिए रवाना किया जा रहा है। मैं बता रहा हूं कि झुंझुनू की ये वो हाल है, वो धरती जो सबसे ज्यादा वीर सैनिक उगलती है, पैदा करती है। और आपको बता दूं कि पहले कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां गए थे। वीरांगनाएं वहां पर है, वीरांगनाओं का सम्मान वहां पर किया जाता है। और अब ये घड़ी जबकि पार्थिव देह को एम्बुलेंस भारत माता के नारेबाजी के बीच, भारत माता के उद्घोष के बीच, वंदे मातरम के बीच दोनों शहीदों की पार्थिव देह को अब झुंझुनू के लिए किया जा रहा है। भारत माता की जयकार के नारे यहाँ लग रहे हैं। विष्णु, आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि 2018 में ही दोनों जवानों ने एक साथ आर्मी ज्वाइन की थी। क्या चूंकि एक ही जगह से ये लोग हैं, क्या आपस में एक दूसरे को जानते थे? क्या ये दोनों दोस्त थे? देखिए झुंझुनू जिले में बुहाना तहसील है, तहसील के में ही दोनों गांव आसपास के गांव थे। बताया जा रहा है कि ब्रजेंद्र और अजय की पढ़ाई लगभग जो है साथ हुई थी, ऐसे में दोस्ती इनके बीच में गहरी थी सेना में, इसीलिए दोनों ने साथ जाने का संकल्प लिया, सपना देखा। और उसकी वजह ये भी थी कि दोनों शहीदों के परिवार के जो लोग थे, पिता, चाचा, भाई, वे भी आर्मी में